हाई 10 क्लास। तो बच्चों मैं कराने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर पूरा कराऊंगा। 7.1 7.2 के लिए अलग से वीडियो आएगी। कॉपी एंड पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते चलना, साथ में एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं, जैसे कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, आप देख पा रहे हो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट दिखा दूँ, 2 पॉइंट बना दूँ और इनके अगर बीच की दूरी मुझे निकालनी पड़े, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप लोग क्या करोगे, ये निकालोगे। यही होती है डिस्टेंस। मान के चलो ये x1 है, y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, इन्हें मैं नीचे गिरा लेता हूँ। तो आपको बच्चों यहाँ पे दिख रहा है ये पाइथागोरस कुछ ट्रायंगल जैसा बन रहा है, कुछ यहाँ पर राइट ट्रायंगल जैसा बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये कितनी वैल्यू लेके बैठा होगा, ये पॉइंट ये लेके बैठा होगा भैया x2 और y1। ये पॉइंट होगा x2 y1, ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2। ठीक है, तो अगर मुझे ये लेंथ निकालनी हो तो ये कितनी आएगी, तो आप बोलोगे y2 में से y1 घटा दो, y2 में से y1 घटा दो, ये आ जाएगी। और ये निकालनी हो तो आप बोलोगे x2 में से x1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो। ठीक है, यानी कि अगर मैं नाम दे दूँ इनका PQRS, PQR दे दूँ, तो PQ आपके पास आएगी, PQ आपके पास आएगी x2 माइनस x1। ठीक है, और आपके पास RQ जो आएगी वो बोलोगे आप y2 माइनस y1। तो लेंथ अपने पास आ गई, लेंथ अपने पास आ गई। पाइथागोरस लगा दो बच्चों, इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो बोलोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो, PR का स्क्वायर कर दो, PQ का स्क्वायर कर दो और RQ का स्क्वायर कर दो। और PR की वैल्यू चाहिए तो इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो, इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो। यही बोलोगे आप मुझसे। PQ कितनी है अपने पास, PQ अपने पास x2 माइनस x1 है, स्क्वायर लगा हुआ है। RQ कितनी है, y2 माइनस y1 है। मैंने वैल्यू रखी और ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, ये PR आ गई, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। तो कुछ इस प्रकार से अपना डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा। अब इसको अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूले में, क्वेश्चन में। ठीक है, पहला वाला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। पहला सवाल है 2,3 4,1, ये x1 y1, ये x2 y2। तो बच्चों डिस्टेंस जो आएगी वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितनी है 4 माइनस 2, y2 कितनी है 1 माइनस 3। सॉल्व करोगे तो 2 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर -2। सॉल्व भी करते हो तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये अंडर रूट 8 हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, अगर कोई यूनिट नहीं है हमारे पास सेंटीमीटर या मीटर तो उसके पीछे यूनिट लगा दो बस, क्योंकि लेंथ है तो एक सिंपल यूनिट में आएगा आंसर, ये अपना उत्तर आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक सवाल और ले लेते हैं, थर्ड सवाल लूँगा मैं, ताकि सेकंड तो कर लोगे, थर्ड थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि कठिन सा है। तो मैं कहता हूँ x2 इसे बोल देता हूँ, इस बार x2 और y2 इसे बोल देता हूँ, x1 और y1 इसे बोल देता हूँ। ऐसा क्यों करा गया ये भी मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से बता दूंगा। x2 माइनस x1 करोगे और y2 माइनस y1, तो आप देख पा रहे होगे x2 मैंने a बोल रखा है और x1 मैंने माइनस का a बोल रखा है। जब मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो ये प्लस का बन जाएगा। y2 कितना है b है, y1 मैंने माइनस का b बोला है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 2a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अपना ये यूनिट हो जाएगी, ये यूनिट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड सवाल करना आप लोग खुद। अब आ जाते हैं अगले पे। बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीरो से इतने, ये डिस्टेंस बतानी है। बहुत आसान सवाल, बच्चों वाला सवाल दे दिया इन्होंने तो।
0,0 ऑरिजिन है ये हमारा, ये ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स की वाई की वैल्यू दे रखी है x1 और y1। 36,15 दे रखा है, x2 और y2 दे रखा है बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 लगाओगे, x2 36 है, माइनस 0 करोगे, और ये 15 है, माइनस 0 करोगे, तो ये 36 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आपने देखना है ये पॉइंट यही दे रखे हैं या कुछ और है, तो स्क्वायर करोगे तो इनका आंसर आ जाएगा। एक बार ये पॉइंट मैच कर लेना, ठीक है। आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर लोगे, इसका 15 का, तो 36 का स्क्वायर करने पे कितना होगा, इंटू कर लो। 6 36 का 3, 6 3 18, 18 3 21, 3 6 18 का 1, 3 3 9 1 10, 12 तो 96, 15 का होता है 225, तो ये 5 4 6 5 11 का 1 2 3 4 1 5, 1581 यूनिट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक। इस प्रकार से ये आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल, डिटरमाइन द पॉइंट आर कोलिनियर। मैं आपको कोलिनियर की डेफिनेशन बताता हूँ बच्चों। पहले कोलिनियर का मतलब है क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। अगर ये एक ही लाइन पे हैं तो AC की जो वैल्यू आएगी वो AB प्लस BC की डिस्टेंस आनी चाहिए। अगर ये 2 है 3 है तो AC कितना होगा, पूरा 5 होगा। इस प्रकार से होना चाहिए। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों। शुरुआत के पहले मैं 1,5 को उठाता हूँ, 2,3 को उठाता हूँ और डिस्टेंस निकालता हूँ। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा, अब 2 - 1 कर दे रहा हूँ और 3 - 1 3 - 5 कर दे रहा हूँ। ये एक बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2, ये हो जाएगा बच्चों 1 और 4 √5, 5 यूनिट। D1 अपने पास आ गई। D2 निकालूंगा मैं इनसे, अगली 2 ले लूँगा मैं। तो 2 कोमा माइनस का 2 कोमा माइनस का 2 करूँगा, माइनस का 11 माइनस का 3 करूँगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस का 3 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 और ये बन जाएगा 96। सॉल्व करेंगे, 6 6 12 का 1 1 10 और 11, ये 1 232 यूनिट हो जाएगा। अब मैं D3 निकालता हूँ। D3 तो माइनस का 2 माइनस का 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 11 है और ये 5 है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का 16 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास 9 और 256, जोड़ूंगा तो 271 आएगा, 271 नहीं 61, 6 और 5 65 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ने पर मैं देख पा रहा हूँ D1 प्लस D2 को जोड़ने पर, लिख लो यहाँ पर D1 प्लस D2 को जोड़ोगे D3 के बराबर नहीं आ रहा, तो दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। वर्टेक्स बोल रहा है क्या ये ट्रायंगल, ये जो वर्टेक्स दे रखेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइडें बराबर हों, यानी कि अगर ये S1 और S2 बराबर आ जाती है या S3 की किसी एक की बराबर आ जाती है तो वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। करते हैं, मैं इन दोनों पॉइंटों को लेता हूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ इन दोनों की। 6 - 5 4 - 2 करा, प्लस का हो जाएगा वो, तो 1 का स्क्वायर और 6 1 और 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, ठीक 37 यूनिट हो गया। D2 निकालते हैं यहाँ पर, 7 - 6 माइनस का 2 माइनस का 4, तो ये 1 और ये 6, ये भी 36 हो जाएगा और जोड़ने पे 37, यानी कि 2 साइडें हेयर 2 साइड्स आर इक्वल,
So triangle is isosceles triangle, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला सवाल बहुत अच्छा ही सवाल है। ABCD इज ए स्क्वायर दिखाना है बच्चों। ABCD इज ए स्क्वायर, ये क्या स्क्वायर बनना है? स्क्वायर बनने की मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, सॉल्व आप खुद ही कर लेना, कुछ इसमें है नहीं। ए के कोऑर्डिनेट निकाल के दे देता हूँ मैं आपके लिए। ए के कोऑर्डिनेट 3 पे जाओ 4, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 6,7, 6,7। कोऑर्डिनेट आपको लिखने होंगे यहाँ पर बच्चों 9,4। डी के कोऑर्डिनेट होंगे 6,1। ये कोऑर्डिनेट आएंगे। अब आप निकालोगे साइडों की लेंथ। ए बी निकालो, ए बी हो गई, बी सी निकालो, सी डी निकालो और डी ए निकालो। अगर ये चारों साइडें देखो बराबर आ गई तो स्क्वायर और रोम्बस होने की चांसेस बन जाएंगे। स्क्वायर और रोम्बस होने की चांसेस बन जाएंगे चारों साइडें अगर बराबर आ गई तो। इसके बाद आपको निकालना है डायगोनल। इसके बाद आपको निकालना है डायगोनल। डायगोनल अगर बराबर आते हैं तो वो स्क्वायर है, अगर डायगोनल बराबर नहीं आती तो वो रोम्बस हो जाएगा और हमारा यानी कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करना है। डायगोनल कौन कौन से होंगे? डायगोनल होंगे AC, डायगोनल AC होगा और BD होगा। डायगोनल AC और BD होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? इसे करना आप लोग, नहीं आता तो मैं एक छोटी सी वीडियो में से करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इस प्रकार से ये भी बनेंगे। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? कुछ इस प्रकार से ये भी हैं, इन्हें भी कर लेना। देखो मैं प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल बराबर नहीं होते। डायगोनल बराबर नहीं होते। अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है, ये 3 है। अभी मैं रेक्टेंगल पे नहीं बोल रहा, मैं रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं और पैलोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होते। दोनों में कन्फ्यूजन तो नहीं हो गई? पैलोग्राम और रेक्टेंगल में कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया? अब ये एक हो जाएगा। और स्क्वायर एंड रोम्बस, सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर सारी साइडें बराबर आ गई, 2 2 2 2 की हो गई, और डायगोनल भी अगर बराबर आ गए, 1 1 के आ गए मान के चलो, तो वो स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल बराबर नहीं आए तो रोम्बस होगा। तो आपको डायगोनल ये तीनों में निकालने होंगे। कर लोगे आप लोग? अगर नहीं होता है कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये कराता हूँ मैं। देखो बच्चों, ये सवाल है कराने लायक। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस इज़ 10, यानी कि किस वैल्यू पे 10 की वैल्यू होगी। मुझे फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x होता है, x1 होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। डी दे रखिए 10, x2 दे रखा है कितना 10, माइनस 2 करोगे, y माइनस 3 करोगे तो प्लस का बन जाएगा वो स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो ये 100 बन जाएगा। ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर, ये बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसे माइनस करोगे, होल स्क्वायर को 64 हो जाएगा। एक वाई स्क्वायर प्लस 9 और 3 दूनी 6y। सॉल्व करते हो तो 36 आ जाएगा। 36 को इधर लेके जाओ, 0 वाई स्क्वायर 6y माइनस का करोगे तो कितना आएगा 27। 27 के फैक्टर कर लो बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू आपको मिल रही है 1, बी की वैल्यू मिल रही है 6, सी की वैल्यू मिल रही है 27। ए इंटू सी करना होता है, 27 ही आएगा। 27 के फैक्टर कर दो, 3 से काटो, 3 3 9, 3 से फिर से काटो, 3 3 कम 3। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, मैं इसको ऐसे अरेंज करूँ कि 6 आ जाए, तो 3 3 9, 9 में से 3 गए 6 आ जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर 9y 3y, ये 6 आ जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से y प्लस 9, यहाँ से 3y कॉमन ले लो, 3y प्लस 9 यहाँ से भी, यहाँ से y की प्लस की वैल्यू 0 और यहाँ से एक स्टेप गायब हो रही है, वो मैं सही कर देता हूँ पहले। y प्लस 9 और y माइनस 3
इजगल टू 0, यानी कि y प्लस 9 अगर 0 है तो y की वैल्यू -9 आएगी, और y की वैल्यू अगर -3 इजगल टू 0 है तो y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी। ये आपके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करने आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं सेकंड चैप्टर आपका कराऊंगा, वहाँ पर बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आई है, मैंने भी कराई है, उसमें भी कराई थी, प्रोबेबिलिटी में तो नहीं आई, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर चैप्टर में है, पर ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 होंगे, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। ये बात मुझे क्लियर हो गई है। अब वो बोल रहा है ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो मैं बोल रहा हूँ d1 बराबर d2 है, d1 बराबर d2 है। दोनों के ऊपर का अंडर रूट कट जाएगा, दोनों के ऊपर का अंडर रूट, एक को मैं y3 बोल देता हूँ, x3 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 2 करते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस प्लस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये करेंगे x माइनस 2 तो प्लस का बन जाएगा, और 0 माइनस 9 हो जाएगा। इस इतने में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 4 x हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। स्क्वायर से स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, प्लस इधर ले आओगे प्लस का बन जाएगा, ये 8x हो जाएंगे। 81 को इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गए 4, 7 में से 2 गए, 11 में से 5 जाएगा तो 6 आएगा ना, और 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 7 माइनस का, तो 8x की वैल्यू माइनस की 56, x की वैल्यू 56/8, यानी कि x की वैल्यू -7 आ गई, और हमारा पॉइंट हो गया x, माइनस, ये पॉइंट वो हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल, बहुत अच्छे से करा दिया गया है आपको यहाँ पर। 2 सवाल और रह गए, दोनों करा देते हैं। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको यहाँ पर x की वैल्यू ला के दे दूँगा, आप QR और PR अपने आप निकाल लेना। इससे पहले ये कर देते हैं, 10वां सवाल छोटा है। फाइंड ए रिलेशनशिप x एंड y सच दैट कि x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द P एंड इससे बराबर दूरी पर है, यानी कि ये x जो y है ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो करते हैं बच्चों इस सवाल को सॉल्व। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो d1 का अंडर रूट और d2 का अंडर रूट दोनों कट जाएगा, डिस्टेंस दोनों की कट जाएगी, मान के चल रहा हूँ कट जाएगी। इधर मेरे पास बचेगा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इधर बचेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही है ना पॉइंट, माइनस है तो प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। ये बात मेरी क्लियर हो चुकी है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, अब स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9, 6x, वाई स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12y। यहाँ पे भी लगेगा 9, 6x हो जाएगा, वाई स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8y हो जाएगा, y
हो जाएगा। वाई, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स से एक्स गया, 9 से 9 भी काट दो। और क्या कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है। इन दोनों को प्लस वाला बनाने के लिए इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 12x माइनस का 8y से जुड़ेगा तो बी प्लस का 4y आएगा। 36 इधर जाएगा, 16 से कटेगा तो ये 20 आ जाएगा। 36 इधर गया, 16 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। इजगल टू 0, इजगल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो तो 3x हो जाएगा y, और 4 पंजे 20। ये मेरा इक्वेशन आ जाएगी, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये 3 सवाल रह गए जो बड़े बड़े हैं, ये भी मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर देखना आप लोग, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना आप लोग।